आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय के अंतिम सूत्रों की व्याख्या करेंगे। ये सूत्र हमें बताते हैं कि एक जीवन मुक्त व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है और वह संसार में रहते हुए भी किस प्रकार तटस्थ और आनंदित रहता है। अष्टावक्र गीता के ये अंतिम सूत्र हमें जीवन के सबसे गहरे सत्य से परिचित कराते हैं। इन सूत्रों के माध्यम से हम जानेंगे कि ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित क्यों नहीं होता। अगर आपकी भी ज्ञान पिपासा है और आप सच्चे आनंद के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो आइए इन सूत्रों की गहराई में उतरें और उनके रहस्यों को समझें। तो जो आज 17वां श्लोक है, वो कह रहा है, मुक्त पुरुष न तो विषयों में द्वेष करता है और न ही उनमें आसक्त होता है। वह किसी चीज के मिलने या न मिलने पर समान रहता है। देखिए क्या निचोड़ है इस श्लोक का। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो जीवन मुक्त व्यक्ति है उसका स्वभाव कैसा होता है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो जीवन मुक्त व्यक्ति है वो परम भोगी है। वह संसार के जो क्षणभंगुर भोग हैं उनको त्याग कर उस आत्मानंद का जो शाश्वत भोग है उसको करता है। वह न तो किसी प्रकार के जो विषय हैं उनसे द्वेष करता है और ना ही उनसे चिपकता है, किंतु इसके विपरीत जो साधु गण हैं, जो ये सत्य को नहीं जानते, वो विषयों से द्वेष करने के कारण ही इस संसार में दुखी रहते हैं। और जो संसारी हैं वो भी लोलुप रहने के कारण दुखी रहते हैं। जो उन्हें मिला है उसमें भी दुखी हैं और जो नहीं मिला है उसकी भी चिंता में वो दुखी हैं। अज्ञानी की दृष्टि ही ऐसी है कि वह हमेशा रोता ही है। हंसने की, आनंदित होने की कला वो बिल्कुल भी नहीं जानता। इस कला को तो केवल ज्ञानी ही जानता है। इसलिए ज्ञानी की किसी में भी कोई आसक्ति नहीं होती। केवल आसक्ति वाला ही दुखी, चिंतित और तनावग्रस्त रहता है। इसलिए ज्ञानी जो प्राप्त है उसका भी भोग करता है और जो अप्राप्त है उसकी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करता। जो है जैसा है उसमें आनंदित रहता है। रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है, हमने संसार छोड़ा और परमात्मा पाया, इसलिए हम क्षणभंगुर को छोड़कर परम शाश्वत का भोग कर रहे हैं। अतः हम महान भोगी हैं। और फिर संसार को कह रहे हैं कि तुमने परमात्मा छोड़ा और संसार पाया, इसलिए तुम क्षणभंगुरता में मरे जा रहे हो, भोगों में फंसे जा रहे हो। तुमने शूद्र के लिए, छोटे के लिए, थोड़े के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए उस विराट को छोड़ दिया। जो संसारी है वो इन कलाओं को, कौन सी कलाओं को, जो आनंद की कलाएं हैं, जो उसका मनोविज्ञान है, उसको नहीं जानता, बल्कि अपनी ही तृष्णाओं को मिटाने के रास्ते खोजता है। लेकिन एक तृष्णा जब मिटती है तो दूसरी तृष्णा अंदर पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही भव सागर में एक संसारी घिरा रहता है। इसलिए जो ज्ञानी है वो महान त्यागी है और महान भोगी भी। अगला सूत्र 18 कह रहा है, जिसका चित्त शून्य हो गया है वह न तो समाधान और न असमाधान को जानता है। वह न हित में रमता है और न अहित में, जैसे कि कैवल्य में स्थित हो। क्या कहा यहाँ पे अष्टावक्र जी ने? कह रहे हैं कि जब हमारा चित्त
उद्वेलित है, यानी इसमें विचारों की जो लहर है वो उठती गिरती रहती है, तभी तक हमारे भीतर संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं और तभी तक हमारे भीतर समाधान और असमाधान के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, तभी तक हम हित और अहित का ध्यान करते हैं। ये सब केवल और केवल अहंकार के कारण है। ये जो तरंगित मन है, ये ही इन सभी विक्षेपों का जन्मदाता है। शब्द थोड़े कठिन लग रहे होंगे कि तरंगित मन। तरंगित मन का अर्थ है जो जिसके भीतर अभी तरंगे उठ रही हैं। किस चीज की? विचारों की। और जिसमें विचारों की तरंगे उठ रही हैं, वही फिर किसको जन्म देता है? विक्षेपों को। परंतु जब इसके विपरीत चित्त शांत हो गया, शून्य हो गया, उसमें विचार, वासना, कामना की जो तरंगे हैं वो उठना बंद हो गई, तो केवल वही केवल्य को प्राप्त हो गया। यही केवल्य की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति केवल आत्मा में ही स्थित है। आत्मा के सिवाय अन्य को वह जानता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। बड़ी ही छोटी व्याख्या थी। इस व्याख्या में केवल इतना बतलाया गया है कि जो चित्त है उसकी शून्यता क्या होती है। अगला जो 19वां सूत्र है वो कह रहा है, जो व्यक्ति ममता और अहंकार से रहित है, वह यह जानकर कि कुछ भी नहीं है, सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वह कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। इस सूत्र के माध्यम से अष्टावक्र जी ममता और अहंकार का जो अंत है वो कैसे होगा उसके बारे में बता रहे हैं। जिस किसी मनुष्य का भी चित्त शून्य हो जाता है, बिल्कुल आत्मा में स्थित हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, केवल उस मनुष्य की जो सब आशाएं हैं वो गलित हो जाती हैं, वो गल जाती हैं। अब उसके भीतर किसी प्रकार की कोई आशा नहीं बचती। उसका मन अब मांग नहीं करता। उसका मन अब तरंगित नहीं होता, भागता नहीं कहीं किसी चीज को पकड़ने के लिए, क्योंकि वह आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं जानता। और कुछ नहीं जानता तो फिर किसकी आशा में जाए? ऐसा व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होकर किसी में ममता नहीं करता, न उसमें अहंकार रहता है, न ही कोई मैं का भाव रहता है, बल्कि मैं के भाव से वह मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति मैं के भाव से मुक्त हो जाता है तो फिर अहंकार करने वाला, ममता करने वाला, आशा करने वाला कौन बचेगा? वह तो शून्य में स्थापित हो गया। उसकी मांगे अब कुछ भी नहीं रही। और इन्हीं बातों के कारण उसका जो कर्ता भाव है वह मिट जाता है। वह करता हुआ भी नहीं करता, क्योंकि वह उपकरण मात्र हो जाता है। जो परमात्मा करवाता है उसको वह कर लेता है। ऐसा व्यक्ति ही विषयों में, संसार में अलिप्त रहता है। उसके भीतर सारी लिप्तताएं समाप्त हो जाती हैं। परमात्मा जो करवाता है उसको वो करता है। और परमात्मा क्या करवा रहा है? परमात्मा जो प्रकृति अपने आप खिली है, जो प्रकृति अपने आप चल रही है, उसके संग चलने को परमात्मा कह रहा है। उसके विपरीत अगर मनुष्य चलेगा तो आज जितनी भी आपदाएं आप देख रहे हैं, आप जितनी तरह की भी त्रासदी देख रहे हैं इस संसार में, वो सारी की सारी त्रासदी परमात्मा के विपरीत जो मन है उसके चलने के कारण हुई है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो परमात्मा करवाता है, ज्ञानी वह कर लेता है। परमात्मा के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध कभी नहीं चलता। और कभी नहीं चलता तो इसीलिए वह अलिप्त रहता है। इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है 20वां। और इस सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जिसका मन प्रकाश और अंधकार, स्वपन और जड़ता से मुक्त है, वह किसी भी अवस्था में मन की असंगति से ऊपर रहता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ने मन कैसे समाप्त हो इसके बारे में बताया है।
क्या कहा है? कहा है कि जो आत्मज्ञान है उसमें जो मुख्य बाधा है वो क्या है? वो मन है। क्योंकि जो क्रम है, मोह है, स्वपन है और जड़ता है, इन सभी का आभास केवल मन के ही कारण होता है। इसलिए जिसका मन गलित हो गया उसके क्रम, मोह, स्वपन और जड़ता आदि समाप्त हो जाते हैं। केवल ऐसा व्यक्ति ही पूर्ण चैतन्य और जागृत अवस्था में नित्य स्थित रहता है। यह अनिर्वचनीय अवस्था है। इसी को केवल अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था का कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस अवस्था में जाने के बाद किसी के लिए कोई शब्द नहीं बचते, कोई विषय नहीं बचते, और शब्द और विषय जब नहीं बचते तो फिर उसके बारे में वर्णन क्या करेंगे। सभी ज्ञानियों ने ऐसा ही कहा है कि यह स्थिति वर्णातीत है। कबीर ने भी इसे अमनी दशा कहा है, वेदों ने वृत्त कहा है, बुद्ध ने धम्म यानी धर्म कहा है। यही है परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, सत्य। यही स्वभाव है, यही परम नियम है, यही बुद्धत्व है, यही ज्ञान है। तो मित्रों, यह थी अष्टावक्र गीता के इन महान सूत्रों की व्याख्या। इन सूत्रों से हमें यह समझने को मिलता है कि मुक्त व्यक्ति न तो विषयों में फंसता है और न ही उनसे घृणा करता है। वह संसार में रहते हुए भी आत्मानंद में स्थिर रहता है। अतः आप सभी से ये आशा है कि यह व्याख्या आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले नए प्रकरण में। तब तक के लिए नमस्कार।